राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा है वर्ष 1978 से। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन को देखें तो संस्थान की स्थापना 16 दिसंबर 1978 को हुई। एक यूएनडीपी प्रोजेक्ट के अंडर इसने कार्य किया 1979 से 1984 तक। उस समय इसकी स्थापना विज्ञान 102 विज्ञान कुंज रुड़की विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई, लेकिन 1982 में हमारी खुद की बिल्डिंग तैयार हो गई और हम लोग वी शिफ्टेड फ्रॉम विज्ञान कुंज टू अवर प्रेजेंट जल विज्ञान भवन। 1982 में ही इंडियन नेशनल कमेटी ऑन हाइड्रोलॉजी के सेक्रेटरिएट की स्थापना यहाँ पे की गई और 1983 में हमारे संस्थान को एसएनटी ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता मिली। सबसे पहले देयर वर 14 साइंटिफिक डिविजन्स। 7वीं प्लान जो कि 1985 से 90 तक रही, उसमें 14 विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में हमारे डिविजन्स थे और वो डिविजन्स बढ़ के 18 हो गए 8वीं प्लान में। देन 1987 से 91 तक हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण परियोजना चली, सिस्टम हाइड्रोलॉजिक यूरोपियन, जो कि एक यूरोपियन मॉडल था, अलग अलग देशों द्वारा बनाया गया था। उसकी टेस्टिंग के लिए और उसकी व्यापक परख के लिए हमारे संस्थान में ये प्रोजेक्ट लाया गया। इसके बाद अलग अलग रीजनल सेंटर्स की स्थापना हमारे यहाँ पे 1987 से 1991 के दौरान हुई। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बामात्रा प्रोजेक्ट आया यहाँ पे 1990 से 92 के बीच। सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर एक इसका सेकंड फेज इस प्रोजेक्ट का आया, जो कि 1991 से 96 तक चला। इसके अलावा यूनेस्को और यूएसएड के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए, जो कि 1993 से 1996 तक चले। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक से संबंधित हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 1 हमारे यहाँ पे शुरू हुआ, जिसका की कार्यकाल 1995 से 2004 तक रहा। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ पे मनाए गए 2003 में, बट देन 18 डिविजन्स को ये लगा कि काफी ज्यादा डिविजन्स हैं और उनको हम इकट्ठा करके 6 डिविजन्स के अंदर अपने कार्य को समेट सकते हैं। तो 2004 में हमने 18 डिवीजन से 6 डिविजन्स में अपने आप को मर्ज किया। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 1 की सफलता के बाद फिर हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2 आया, जो कि 2006 से 2014 तक चला। फिर संस्थान में क्लाइमेट चेंज सेल की स्थापना की गई नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत 2009 में। सिटीजन्स चार्टर हमारे यहाँ लागू हुआ 2010 से और हमें पहला आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला 2012 में। फिर एक बहुमुखी हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 1 और 2 के बाद फिर एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, जो कि 2016 से स्टार्ट हुआ और ये 2024 तक चलेगा। इसके अलावा एनएमसी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे संस्थान में आया, वो भी वर्ष 2016 में ही, और हमने 40 साल की अपनी सेलिब्रेशंस जो हैं वो 2018 में स्थापित। माउस देना। तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा ब्रीफ ग्लिम्स देता हूं हमारे अलग अलग कार्यकलापों के बारे में और हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। हमारी एक सोसाइटी है जो कि चेयर की जाती है हमारे आदरणीय मंत्री जी द्वारा। उसके अलावा फिर एक गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारी मुख्य रूप से प्रशासनिक कार्यों को और अन्य कार्यों को देखती है। टेक्निकल विचार विमर्श के लिए और टेक्निकल इनपुट्स देने के लिए हमारे यहाँ एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, और टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है वो वर्किंग ग्रुप्स जो हैं वो हमें टेक्निकल इनपुट्स देते हैं। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी जो है वो डायरेक्टर के साथ परामर्श करके और सभी कार्यकलापों को देखती है। इसके अलावा हमारे अलग अलग रीजनल सेंटर्स हैं जिनपे की रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं जो कि रीजनल सेंटर्स के कार्यों को देखती हैं। संस्थान में हमारे यहाँ 6 साइंटिफिक डिविजन्स हैं और
5 लेबोरेटरीज हैं और हमारे 6 रीजनल सेंटर्स हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस विंग जो है वो भी डायरेक्टर के अंडर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, हमारी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो एनआईएच स्ट्रक्चर, एनआईएच सोसाइटी है, उसको चेयर ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करते हैं और उसका मैंडेट है टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड गिव सच डायरेक्शंस जो कि उसको समय समय पर लगता है कि जिन इंपॉर्टेंट कार्यों को हम लोगों को करना चाहिए। गवर्निंग बॉडी जो है उसको चेयर हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन करते हैं और उसका दिस इज द मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द एनआईएच which is responsible to pursue and carry out activities as per objectives laid down by the society. इसके अलावा टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है वो उसको चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन करते हैं और उसका मैंडेट है फॉर टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ द रिसर्च प्रोग्राम ऑफ एनआईएच एंड टू रिकमेंड प्रायोरिटी एरियाज फॉर स्टडीज एंड रिसर्च। इसके अतिरिक्त वर्किंग ग्रुप्स, रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटीज, इनको चेयर हमारे निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान करते हैं और इसका मैंडेट है टू कंसीडर एंड रिकमेंड द रिसर्च प्रोग्राम्स एंड द अदर टेक्निकल एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन एंड टू रिव्यू देयर प्रोग्रेस। हमारे यहाँ पे 6 साइंटिफिक डिविजन्स हैं जिनमें की अलग अलग कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज सिस्टम्स, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और रिसर्च मैनेजमेंट एंड आउटरीच डिवीजन। संस्थान के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। उन क्षेत्रीय केंद्रों की अलग अलग समस्याओं को निपटने के लिए हमारा एक क्षेत्रीय केंद्र है जम्मू में, जो कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की समस्याओं को टेक केयर करता है। एक सेंटर भोपाल में है टू टेक केयर ऑफ द हाइड्रोलॉजी ऑफ द सेंट्रल इंडिया। सिमिलरली एक सेंटर हमारा बेलगांव में है टू लुक एट द डेक्कन हार्ड रॉक हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा हमारा एक सेंटर गुवाहाटी में है which is known as the Center for Flood Management Studies और especially for the Brahmaputra Basin। एक सेंटर हमारा पटना में है which is also known as the Center for Flood Management Studies, जो कि गंगा बेसिन में फ्लड से रिलेटेड समस्याओं के लिए है। और एक सेंटर हमारा काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है टू लुक एट द डेल्टाइक हाइड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड देयर पर्सपेक्टिव। तो अलग अलग क्षेत्रीय केंद्र जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए एस्टेब्लिश किए गए हैं। हमारे यहाँ पे 4 मुख्य जो लेबोरेटरीज हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी लैब, सॉइल वाटर लैब, वाटर क्वालिटी लैब एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस लैब। न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी लैब हमारी इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना। इसके अलावा वी हैव नेशनल कोलैबोरेशंस विद लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय के अंदर जो CWC, CGWB और अन्य ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सबके साथ मिलकर काम करते हैं। CWPRS, NWA, NWDA, WAPCOS, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, DST, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, देन Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Ministry of Earth Science, then NGOs and PSUs, CPCB, IITs, NITs, then NRSC, IIRS, SAC अहमदाबाद, BARC, इन सभी और NGT, इन सभी के साथ मिलके और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स में जो इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, सबके साथ वी आर कोलैबोरेटिंग to solve their problems। हमारा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी काफी व्यापक है। हम वर्ल्ड बैंक की परियोजनाएं भी कर रहे हैं। उसके अलावा हम IAEA के साथ एसोसिएशन है हम लोगों का। देन वी आर वर्किंग विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, CEH, यूनेस्को, CSIRO ऑस्ट्रेलिया, ICI मोड, देन कार्ल्टन यूनिवर्सिटी। Then we are carrying out some studies and projects with UNDP, NERC, European Union, British Geological Survey, IHE, IWMI and IUSSTF। तो काफी व्यापक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हमारे इंस्टीट्यूट ने किए हैं।
इसके अलावा हमारे जो की एरियाज हैं एनआईएच कंट्रीब्यूशन के, अगर हम अपने मंत्रालय को देखें तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, वी आर लुकिंग एट वाटर अवेलेबिलिटी एंड प्लानिंग स्टडीज। हम गंगा बेसिन में काफी स्टडीज कर रहे हैं, हमने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे काफी काम किया है, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम कुछ कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम अपने की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को देखें तो वाटर मैनेजमेंट में वी हैव कैरिड आउट सम वर्क्स, पावर सेक्टर के लिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे संस्थान ने काफी व्यापक कार्य किए हैं। हम जल शक्ति अभियान से भी जुड़े रहे और हमने उसमें भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम अपने अप्लाइड रिसर्च और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ देखें तो हमने फील्ड बेस्ड स्टडीज कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंटरनली फंडेड दोनों ही तरीके के प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर लिए जाते हैं। हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं ताकि हमारी टेक्निक्स जो डेवलप्ड हैं उनको व्यापक सिरे से उसको यूज किया जा सके। देन हम कुछ पर्पस ड्रिवन स्टडीज और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी हमने हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर किए हैं और वो कंटिन्यूइंग भी हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग और आउटरीच पे भी काफी ध्यान देते हैं और हम लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए हैं और पब्लिक अवेयरनेस और स्वच्छता अभियान में भी हमारा संस्थान बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अगर हम नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो वी आर नोडल एजेंसी फॉर पर्पस ड्रिवन स्टडीज और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। हम लोगों के यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग भी एस्टेब्लिश किया गया है और हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट भी अभी डेवलप कर रहे हैं। वाटर अवेलेबिलिटी और प्लानिंग स्टडीज में देखें तो हम लोगों ने कृष्णा बेसिन के लिए वाटर अवेलेबिलिटी और ऑपरेशन स्टडीज किए हैं। वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल में भी हम लोग एसोसिएशन रहे हैं उसकी डेवलपमेंट करने में। देन वाटर अकाउंटिंग प्लस हमने किया है कावेरी और सुवर्ण रेखा बेसिन के लिए, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्टडीज भी हम कर रहे हैं। अगर हम गंगा बेसिन की स्टडीज की तरफ देखें तो हम लोग डीएसटी के एनएमसी प्रोजेक्ट का पार्ट हैं और हम एक टास्क फोर्स जो कि वाटर, स्नो, आइस एंड ग्लेशियर से रिलेटेड है उस पे कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन गंगा बेसिन किया है और हम असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल फ्लोज इन अपर गंगा एंड यमुना बेसिन वो भी कार्य हमारे यहाँ पे हुए। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को अगर हम देखें तो हम लोगों ने केन बेतवा की स्टडीज की हैं और महानदी गोदावरी लिंक की स्टडीज की हैं और संख साउथ कोयल सुवर्ण रेखा लिंक सिस्टम की स्टडीज की है और हम काफी अपने एनडब्ल्यूडीए से काफी हद तक एसोसिएटेड हैं इन स्टडीज से रिलेटेड। अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ देखें तो हमने आरआरआर और रिजुविनेशन ऑफ विलेज पॉन्ड स्टडीज की हैं। देन मैनेज्ड एक्विफर रिचार्ज में हमने स्टडीज की हैं। देन फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए हमने शहर शाह नहर परियोजना का कार्य किया है और हम वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान और IWRM स्टडीज भी कर रहे हैं। अगर हम की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की तरफ देखें तो हमने हाइड्रो पावर सेक्टर, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए कुछ फ्लड सेफ्टी मेजर्स के लिए स्टडीज की हैं। डिफेंस सेक्टर में डैम ब्रेक एनालिसिस से रिलेटेड स्टडीज की हैं। डिजास्टर प्रिपरेशन के लिए हमने ड्राउट मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड स्टडीज की हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टडीज की। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने डिजाइन फ्लड स्टडीज की है और वाटर मैनेजमेंट के लिए भी हमने काफी कार्य किया है। अगर हम अभी तक अपने टोटल अब तक के पब्लिकेशंस और कॉन्फ्रेंसेस को देखें तो संस्थान ने अभी तक 959 टेक्निकल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की हैं और हमने 4603 पब्लिकेशंस अभी तक किए हैं, जिनमें कि इंटरनेशनल जर्नल में 1014, नेशनल जर्नल में 748, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 1220 और नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में 1621 पब्लिकेशंस की हैं। हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने 246 बुक चैप्टर्स लिखे हैं अभी तक और 54 बुक्स उन्होंने प्रकाशित की हैं। हमने 463 ट्रेनिंग कोर्सेज आज तक किए हैं, जिनमें कि 10,000 से ज्यादा जो हैं हमने पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है अलग अलग एस्पेक्ट्स में।
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हमारे संस्थान ने अभी तक 17 किए हैं और नेशनल सेमिनार और वर्कशॉप्स हमने 153 किए हैं। हिंदी में हमने अभी तक 6 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया है। हम लोगों ने काफी अवेयरनेस और आउटरीच एक्टिविटीज में हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। हमारे संस्थान से एक मैगजीन द्विभाषी एक साल में 2 बार निकलती है, जल चेतना, और काफी इसका व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। वर्ष में हम एक बार एक प्रवाहिनी मैगजीन निकालते हैं और इसके अलावा आप बहुत सारे ये प्रकाशन देख रहे हैं जो कि हम आउटरीच के लिए और मास अवेयरनेस के लिए करते हैं। हमारे संस्थान को ISO द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है और अभी हाल ही में हमारा सर्वे हुआ और हमें रिसेंटली एक सर्टिफिकेट ISO का दिया गया है। तो अब मैं आपको अपनी एक संस्थान की जर्नी की तरफ ले चलता हूं और उससे पहले कुछ मैं जो संस्थान में प्रथम हुए उनके बारे में बात करता हूं। हमारे प्रथम निदेशक रहे डॉक्टर S रामाशेषन। हमारे प्रथम साइंटिस्ट थे डॉक्टर SM सेठ। हमारे फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे श्री ST शर्मा। फर्स्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑफ द इंस्टीट्यूट श्री D रामनाथन। फर्स्ट सीनियर PA थे श्री SS कंवर। फर्स्ट LDC थे श्री AP चमोली और फर्स्ट मैसेंजर थे श्री ओम प्रकाश। अगर हम अपने संस्थान के निदेशक जो अब तक हुए हैं उनका एक देखें तो डॉक्टर S रामाशेषन से संस्थान के पहले निदेशक रहे जो कि 22 फरवरी 1979 में है। उसके बाद डॉक्टर SM सेठ ने कुछ समय तक कार्यकाल देखा अस्थायी निदेशक के रूप में 1983 से 1984 तक, और उसके बाद डॉक्टर सतीश चंद्र आए 1984 मई 1984 में। फिर डॉक्टर SM सेठ संस्थान के निदेशक बने सितंबर 1993 से। डॉक्टर KS रामाशास्त्री ने संस्थान के कार्यभारी निदेशक का कार्य देखा वर्ष 2000 से 2003 तक, और फिर वर्ष 2003 में डॉक्टर KD शर्मा ने निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद श्री RD सिंह साहब हमारे निदेशक बने वर्ष 2008 में। डॉक्टर शरद के जैन हमारे निदेशक बने वर्ष जुलाई 2018 में, और प्रेजेंटली हमारे निदेशक हैं डॉक्टर जयवीर त्यागी जिन्होंने इसी साल मार्च में पदभार ग्रहण किया है। तो अब मैं आपको एक मेमोरी लेन की तरफ ले चलता हूं, विच इज ए पिक्टोरियल ट्रिब्यूट टू द इंस्टीट्यूट। तो ये हमारे संस्थान का के इंसेप्शन का हमारी जो प्रथम जो बिल्डिंग का पहला फोटो जो हम लोगों को मिला पुराने अपने आर्काइव से हमने निकालते हुए, तो ये हमारा संस्थान का पहला फोटो है जिससे हम कह सकते हैं 1980 में ये संस्थान की सोसाइटी की मीटिंग या स्पेशल जनरल बॉडी की जो मीटिंग हुई थी उसका आप व्यू देख सकते हैं। ये 1982 में जो है हमारे संस्थान की जो प्रेजेंट बिल्डिंग है उसका जो है उद्घाटन किया गया श्री केदार पांडे जी द्वारा, जो मंत्री थे उस समय मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के। तो उसका व्यू है ये, और ये 1982 में हमारी जो सोसाइटी मीटिंग हुई थी उसका एक दृश्य। 1983 में हमारे संस्थान की जो पूरी फैमिली थी उसका एक ग्रुप फोटोग्राफ था। तो ये आई थिंक पहला ग्रुप फोटोग्राफ हमारे संस्थान के सारे सदस्यों का था। उसके बाद ये 1985 में जो है श्री बी शंकरानंद जी जो मंत्री थे उस समय पे हमारी सोसाइटी मीटिंग हुई थी, तो उसकी ये फोटोग्राफ्स हैं। हमारे यहाँ पे वैक्स 11 780 सिस्टम बहुत प्रचलित रहा और काफी समय तक ये काफी एक पावरफुल कंप्यूटर माना जाता था हमारे रुड़की में। तो काफी इस पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी काम करने के लिए आते थे, तो इसकी एक झलक आप देख सकते हैं। और श्रीमती दीपा जी यहाँ पे हमारे मंत्री महोदय को दिखा रही हैं कि किस तरीके से डेटा को उस समय पे स्टोर किया जाता था इन डिस्क्स के द्वारा। श्री मनु भाई कोटरिया जी यहाँ पे इसका ज्ञान लेते हुए। उसके बाद हमारे मंत्री श्री बी शंकरानंद जी जो है वो हमारी बिल्डिंग के एक पार्ट का जो है वो अनावरण कर रहे हैं। ये हमारे निदेशक श्री सतीश चंद्रा जी जो हैं, जो हमारे पहले जो PA थे, सीनियर PA श्री कंवर, उनको सम्मानित करते हुए। ये
हमारे अक्सर हमारे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए हमारी टीम रहती थी जो कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अलग अलग कार्यक्रमों में प्रस्तुत करती थी। तो ये उसका एक दृश्य है। ये हमारे प्रोमिनेंट कुछ साइंटिस्ट हैं, श्री R.D. सिंह जी और श्री G.C. मिश्रा जी। तो ये व्याख्यान देते हुए, तो कुछ लोग अभी इनको पहचानना भी मतलब लोगों को लग रहा है कि मतलब किस समय में ये काफी डिफरेंट दिखते थे आज से। ये हमारे निदेशक डॉक्टर सतीश चंद्रा जो है वो अनावरण कर रहे हैं किसी इवेंट में, और डॉक्टर दिव्या को आप देख सकते हैं जो कि एक काफी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थी हमारे संस्थान की हाइड्रोमीटियोरोलॉजी में, और बड़े दुखद मतलब तरीके से शी इज विद अस। हम आप सब लोगों को बहुत याद करते हैं जो कि हमसे दूर चले गए हैं। और ये हमारे संस्थान के जो स्टाफ है उनका एक दृश्य है। काफी पुराने लोग, इसमें 1989 का फोटो है ये, तो काफी लोग तो पहचानने में भी बहुत मुश्किल है। ये हमारे संस्थान के फिर 1992-93 में ये नए निदेशक बने डॉक्टर SM सेठ, और ये हमारा 1995 में एक हिंदी में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें कि पुराने जितने भी हमारे डायरेक्टर थे उनको सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर S रामाशेषन, डॉक्टर सतीश चंद्रा को आप देख सकते हैं, और मुख्य अतिथि डॉक्टर जय कृष्णा जी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा फिर 1993 में ये हम लोगों का एक समूह चित्र दोबारा से, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो काफी संस्थान की बढ़ गई। और उसके बाद फिर ये ARC अचीवमेंट रिव्यू कमेटी का गठन हुआ। श्री GF मिस्त्री जो हैं वो उसके चेयरमैन थे, और उन्होंने हमारे रिक्रिएशन क्लब की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया। तो इनॉग्रेशन के जो शॉट्स लगाते हुए आप दोनों निदेशक को और चेयरमैन को देख सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे एक संस्थान के सदस्य हैं जो कि कितनी तन्मयता से आप देख सकते हैं कि ये लेबोरेटरी में जो है परीक्षण कर रहे हैं। सो वी रिमेम्बर ऑल सच पीपल। फिर ये एक दृश्य है एक किसी कोर्स का, तो जिसमें हमारे कुछ प्रोमिनेंट सदस्य जो हैं वो संस्थान के, जो अभी कुछ, तो इसमें डॉक्टर SK मिश्रा जो हैं वो WRDM में चले गए हैं। एक हमारे साथी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं, और एक साथी हमारे बीच में नहीं है अभी। ये हमारे यहाँ पे एक 2000 में एक संगोष्ठी आयोजित, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो श्री KC पंत जी और श्री नीतीश कुमार जी उस समय मंत्री होते थे हमारे, तो उनको आप देख सकते हैं कि वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारी इस कॉन्फ्रेंस का अनावरण करते हुए। ये हमारे संस्थान के वैज्ञानिक अपनी तकनीक को डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करते हुए। यहाँ पे हम देख सकते हैं श्री अर्जुन चरण सेठी और श्री BN नबलावाला जी को, वो हमारी एक सोसाइटी मीटिंग में, उसका एक समूह चित्र है। ये आगे करना, इधर से नहीं हो रहा। ये हमारे संस्थान के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे डॉक्टर भीष्म कुमार, जिन्होंने की न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी लैब को हमारे संस्थान में एस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये उसके बारे में कुछ IIT के निदेशक महोदय को कुछ संबोधित कर रहे हैं और उनको कुछ दिखा रहे हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपका। तो हम लोग मास अवेयरनेस काम भी काफी करते रहते हैं। तो ये महिलाओं के लिए हमारे संस्थान द्वारा किया गया एक कार्य का दृश्य है। और ये हमारे यहाँ पे जब हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 1 आया तो उस समय भी हम लोगों ने SWDS हाइमोस के ऊपर काफी कार्यशालाएं हुई। तो ये एक उस समय का परिदृश्य है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, सॉरी इसमें ये ऊपर का टाइटल गलत हो गया। ये 2003 में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस किया था। हमारे नए निदेशक डॉक्टर KD शर्मा जी थे, और उस समय पे हम लोगों ने ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस भी की थी, और उसके अलावा एक संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी भी इस अवसर पर की गई थी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर VP सिंह, डॉक्टर NK गोयल और डॉक्टर मनोज जैन, जो कि
दोनों डॉक्टर गोयल और डॉक्टर जैन तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी में हैं, और डॉक्टर वीपी सिंह का हमारे संस्थान के साथ बहुत गहरा रिश्ता बहुत समय से रहा है। सो यू कैन सी के ये एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग भाग लेते हुए। इसके अलावा ये एक वाटर क्वालिटी लैब है। वाटर क्वालिटी की कॉन्फ्रेंस का आयोजन 11th नेशनल सिंपोजियम ऑन हाइड्रोलॉजी जो है सीडब्ल्यूसी चेयरमैन श्री जय सीरन जी करते हुए, और ये श्री प्रिय रंजन दास मुंशी जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप हाइड्रोलॉजी लैब का अनावरण करते हुए, आईआईटी डायरेक्टर को भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है ये हमारे मंत्री महोदय श्री सैफुद्दीन सोज साहब हैं, जो कि हमारी सोसाइटी मीटिंग 27वीं सोसाइटी मीटिंग का परिचालन करते हुए। और इसके अलावा ये हम देख सकते हैं प्रोजेक्ट हाइड्रोलॉजी का कोर्स है, जिसमें काफी हमारे साइंटिस्ट हैं और काफी स्टाफ के लोग हैं और काफी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। इसके अलावा ये मंत्री महोदय को रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के चित्रों से अवगत कराते हुए डॉक्टर संजय जैन को आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद हमारे नए निदेशक बने श्री आर.डी. सिंह साहब, और ये एक उसका कोर्स का अनावरण CCWRIN, ये एक कार्यशाला, नेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया था, उसका लाइटिंग द लैंप करते हुए। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ एक 20 कॉन्फ्रेंस, काफी फेमस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका कि ये एक उद्घाटन समारोह का दृश्य है। और उसके बाद हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट 2 में रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग और डीएसएस डेवलपमेंट के ऊपर काफी शालाएं आयोजित की गई। तो ये डीएचआई के साथ मिलकर ये कार्य किया गया था। तो यू कैन सी सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड सम पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम NIH, CWC, CGWB एक्सेट्रा। उसके अलावा ये एक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट, और ये एक हाइड्रोलॉजिकल ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग यूनिट का अनावरण किया गया था। तो उस समय के जो हेड हैं डॉक्टर NC घोष, वो उसके बारे में हमारे जो एएस थे उस समय के, उनको परिचित कराते हुए। उसके अलावा हम लोग अक्सर मास अवेयरनेस कैंपेन और उन सब चीजों में काफी, ये ट्रेड फेयर का एक दृश्य है जिसमें कि हमारा स्टॉल लगा है टू अवेयर द पीपल अबाउट वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द इंस्टीट्यूट। उसके अलावा ये हमारे निदेशक उस समय के श्री आर.डी. सिंह साहब, ये मंत्री जी को हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के बारे में समझाते हुए, और ये 38th फाउंडेशन डे पे हमारी माननीय मंत्री उमा भारती जी आई थी, तो उसका एक परिदृश्य आप देख सकते हैं। उद्घाटन समारोह, उसके बाद हम लोगों की 5वीं राष्ट्रीय जल संगोष्ठी हुई थी, तो उसका एक परिदृश्य आप देख सकते हैं। ये आईआईटी के साथ हमारे संस्थान का MOU हुआ था, तो उसका एक परिदृश्य अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं और उनकी टीम और उसके साथ एक MOU किया। उसके बाद ये संसदीय राजभाषा समिति ने हमारे संस्थान का मूल्यांकन किया था कि हिंदी में हमारा कार्य किस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं, तो उसका एक परिदृश्य आप देख सकते हैं। ये हमारी 6ठी राष्ट्रीय जल संगोष्ठी हुई, जिसका एक परिदृश्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 40वां स्थापना दिवस अपना मनाया अभी हाल ही में 2018 में। तो मंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे निदेशक डॉक्टर शरद जैन, और यहाँ पे आप अन्य वैज्ञानिकों को भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये लाइटिंग द लैंप, इसमें हमारे सेक्रेटरी महोदय, और ये एक दूसरा इवेंट है जिसमें श्री सतपाल महाराज जी भी हैं, माननीय मंत्री, और हमारे सेक्रेटरी साहब और मंत्री महोदय भी, और हमारे निदेशक उनका अभिनंदन करते हुए। इसके अलावा ये हमारा जल तरंग जो सभागार है, उसका उद्घाटन हमारे जो प्रेजेंट अभी माननीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी हैं, उनके द्वारा किया गया। आप इसमें हमारी एएस मैडम को और आईआईटी डायरेक्टर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमारे एक नेशनल कार्यशाला का आयोजन किया गया अभी हाल ही में 2019 में,
जिसमें कि हमारे माननीय मंत्री और वरिष्ठ यहाँ पे जो मंत्रालय के जो अधिकारीगण हैं वो भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा रुड़की वाटर कंक्लेव 2020 में फरवरी में हुआ, तो उसका एक परिदृश्य है। हमारे प्रेजेंट निदेशक डॉक्टर जयवीर त्यागी और श्री ए बी पांड्या जी जो हैं किसी सत्र का संचालन करते हुए। तो ये हमारे जो डॉक्टर शरद जैन हैं उनको विदाई समारोह में उनको सम्मानित करते हुए हमारे प्रेजेंट डायरेक्टर डॉक्टर जयवीर त्यागी, वीपी सिंह साहब भी थे इस समय पे, तो यू कैन हैव अ लुक। फिर हमारे निदेशक महोदय जो है ये इंटीग्रिटी प्लेज हमारे संस्थान के सदस्यों को दिलाते हुए, और यहाँ पे उस अवसर पर जो हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर एम एल कंसल, जो कि अभी हेड हैं WRDM डिपार्टमेंट IIT के, उनको सम्मानित करते हुए डॉक्टर कंसल भी इसी संस्थान का पार्ट रहे वर्ष 1990 में। तो हम आज सब लोगों को जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमसे जुड़े रहे, उन सबका हम सब उनको याद करते हैं और सादर अभिनंदन करते हैं उनका। ये संस्थान का एक व्यू आप देख सकते हैं, जैसा कि संस्थान आज गूगल अर्थ पे दिखता है। और फाइनली ये लास्ट स्लाइड है जिसमें कि लेट अस ऑल होप एंड प्रे that the institute will achieve greater, newer heights in the coming years to serve our country for the benefit of mankind.